हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सैलून एंड आज है ट्यूसडे। तो आज मैक्सिमम लोग ऑफ पे होते हैं, तो आज हम बस हैं यहाँ पे सैलून में 3 लोग। एंड पता नहीं कि सुबह से बहुत मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह एक ट्रेजेडी भी हो गई बच्चे के साथ में। उसके मामा की डेथ हो गई आज, तो वो आया नहीं है। तो थोड़ा सा मूड हो जाता है ना ऐसे अपसेट आज, तो वो चीज़ है। बाकी देखो, मेरी बन रही है चाय। एक तो मेरा मूड वैसे भी ख़राब है घर से आने के टाइम पे, ऊपर से बिना अदरक की चाय देख ली, इसमें और मूड ख़राब हो गया मेरा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने भी डांटा है, उसके बाद तो अब गया है लेने के लिए। मैंने बोला या तो ऑर्डर कर ले, जब पता है भाई मैं बिना अदरक के चाय नहीं पीती हूँ तो बनाने की क्या ज़रूरत है। एटलीस्ट मैं आ रही तो मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि मैं लेकर आती वहाँ से। गॉड, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा, बट लेट भी थोड़ा सा काम करते हैं खुद को, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। सुबह सुबह क्लाइंट है, तो अभी क्लाइंट अटेंड कर रही है वो, और मैं यहाँ किचन में हूँ, अभी चाय देख रही हूँ, अदरक लेने भेजा है, तो तब तक मैं इसको उबाल रही हूँ। पता नहीं, जो लोग बिना मन के काम करते हैं ना, यही होता है। इसलिए ना बेटर है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है ना, तो खुद बना के खा भी लो, बट किसी को बोलो मत, चाहे कोई भी हो। एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि कोई बना दे। मतलब मन से अगर दिल से कोई चीज़ करी जाती है ना किसी के लिए, तो फिर बहुत अच्छी बनती है। बट जो बिना मन के बनाई जाती है उसमें ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई, क्या ही बोलो, टेस्टलेस होता है टोटली। चलो मैं अपना थोड़ा गुस्सा शांत कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। पता नहीं मेरी लाइफ कब नॉर्मल होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबकी नॉर्मल हो जाती लाइफ एक टाइम के बाद, मैं तो नॉर्मल ही नहीं हो रही है। कभी कुछ कभी कुछ। घर का बड़ा होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। नहीं, एटलीस्ट समझे तो समझे कौन, ना फ्रेंड्स, ना दुनिया, ना फैमिली। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या कर रही हूँ। आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, आपने ये कराया, आपने वो कराया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया क्या क्या कर। मतलब आप सैलून खोल के बैठे, उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट का क्या रोल है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। हेडेक हो चुका है मुझे, तो पूरा हेडेक हो चुका है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना माया। बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है तेरे को? हमारी मैम टेंशन में लग रही है आज बहुत ज्यादा। हमारी दिमाग मैम को खराब होता टेंशन हो है गई है। कभी कोई सर्टिफिकेट को मांगने नहीं, आता है। कभी कोई कुछ, कभी कोई यहाँ पे देखने के लिए आ रहा है, रूम देखने के लिए आ रहा है, कि कभी कोई किसी को फ्लैट दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कभी फ्लैट किसी को बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है, नहीं बेच रहे हैं वो। उसके बाद बहुत स्ट्रेसफुल गया है, मतलब बहुत लोड इमोशंस वाला, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन भाई साहब को तो काम पैसे से मतलब है, आना है, काम करना है, चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर माया मुझे पानी तक गर्म नहीं करने देती, खुद से पानी गर्म करके दे रही है। आज बहुत सारे कपड़े पहन के आई मैं, 3 जोड़ी। इतनी ठंड हो रही है। कल ठंड लग रही थी तो मैं सोची आज भी लगेगी, इसलिए बहुत सारे पहन के आई। मैं ये कह रही थी सबसे कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको तो बस गेम खेलने से मतलब है, हर एक चीज़ है ना। आराम से बैठा है, गेम खेल रहा है, ये नहीं उसके लिए भी गर्म कर रही है। क्यों कर रही है? सबके लिए कर रहा कोई करने की जरूरत नहीं है। उससे बोला मोमोज ला दे, मोमोज लाया नहीं गया उससे। हर चीज़ में कहता है ये करने के पैसे नहीं मिलते, वो करने के पैसे नहीं मिलते। कैसे लोग हैं। एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से इन लोगों ने मूड खराब कर रखा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आज सुबह से कितनी चीजें हो गई ना माया यहाँ पे। भाई जिसने भी मेरे नाम की पुड़िया बांध रखी है, प्लीज खोल के फेंक दो। जो भी जादू टोना कर रहे हैं ना, बस कर दो भाई, बस कर दो, बहुत हो गया, मुझे माफ कर दो। It's quite difficult to run a business. सो स्ट्रेस इसलिए होता है कि अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो समझ में नहीं आता कि
कैसे मैनेज करें, क्या करें, इतना सारा स्ट्रेस होता है। बच्चों का तो क्या है, आते हैं काम करते हैं चले जाते हैं, जिसकी जगह होती है उसको स्ट्रेस लेना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ों का कैसे वर्क करना है, सैलरी देना है, रेंट देना है, और बीच में कुछ इशू हो गया वो ठीक कराना है, कभी इसका तार टूट गया, कभी ये चीज़ वर्क नहीं करी, कभी ये टूट गया, कभी प्रोडक्ट ख़त्म है, कभी कुछ ख़त्म है, और फिर कहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल रहा है, क्या कॉस्टिंग है, कहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या कहाँ बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे, कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। मैं ज़िंदगी में इतना कभी नहीं निकली, कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंने जितना 6-7 महीनों में मैंने कर लिया है। मार्केट्स, एक से एक मार्केट, जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि लाइट्स के लिए भी स्पेसिफिक मार्केट है अलग, और आपको कारपेट्स लगवाने के अलग मार्केट है, प्रॉपर उन्हीं की मार्केट्स होती है। जो आप मेरे यहाँ पे पैनल्स लगे हुए हैं, ये इनकी अलग मार्केट है, जो वॉलपेपर्स लगे हैं इनके अलग मार्केट है, ये जो सैलून के चेयर्स वगैरह लाने इनकी अलग मार्केट है, प्लस आप जो प्रोडक्ट्स लेते हो उसके लिए अलग मार्केट जाना है, मतलब बेस्ट प्राइजेस। ऊपर से आप हर शॉप पे जा जाके कोटेशंस ले रहे हो, डिस्काउंट्स पूछ रहे हो क्या है, फिर उनमें से एक चीज़ डिसाइड करना कि क्या बेस्ट है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और कहाँ पे फ़ायदा है चीज़ें लेने में। तो वो सारी चीज़ें मतलब देखनी पड़ती हैं। बट इतना इजी नहीं है बिजनेस रन करना। ऊपर से घर में सुनो बिजनेस की ओपन कर लिया, इससे अच्छा जॉब करती, सैलरी आती, घर में भी पैसे मिलते, लेकिन इन सब चीज़ों को फेस कर करके अब घर वाले भी इतना नहीं समझते ना कि बिजनेस अगर कोई ओपन किया तो सेटल करने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते। नहीं, उनको तो बस ये है कि क्यों ओपन कर लिया, क्या कर लिया, एटलीस्ट सैलरी आ रही थी, फिक्स्ड अमाउंट था, पैसे आ रहे थे घर में, अब तो कुछ मिलते ही नहीं है, इतना टाइम हो गया है, पता नहीं क्यों कर लिया, फिर भाई का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइफ में चलती रहती हैं। तो हम तो भैया ऐसे ही रह जाते हैं, सुबह शाम को जाओ, खाओ, 3 बातें सुनो, सो जाओ, सुबह उठो, 3 बातें सुनो, आ जाओ सैलून, उसके बाद जाओ, फिर मतलब लाइफ तो ऐसी ही चल रही है। ऊपर से ये कोई नोटिस नहीं करता कि हम 7 डेज सुबह से शाम तक सैलून में इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, ऊपर से घर जाके भी चीज़ें सुनो, तो मतलब भाई हमारा मेंटल स्ट्रेस तो ऐसी तैसी हो रखी है, किसको जाके सुनाए, किसको जाके बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो मेरा मेंटली ऐसे एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किसको सुनाऊँ। इसलिए अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, मैं यहाँ पे सब कुछ सारे अपना स्ट्रेस उतार सकती हूँ। और आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से, मुझे नहीं पता, मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रखी हूँ मैं। ऊपर से ये बच्चे, नालायक बच्चे, सबसे पहले ये हंसा, ये संभाल सकता है, इसकी तो पहले ऐसी हो जाती है, कुछ भी देख के यूं हिल जाता है ये, इसे पता ही नहीं है, इसको संभालने आती नहीं कोई चीज़ है। भाई मैनेजर है यहाँ का, उसके बाद भी कुछ संभालना नहीं आता, कहता मैनेज करता, क्या मैनेज करता है, कुछ भी होता है मैम मैम मैम। वो इनकम टैक्स वाले में आए, कह रहे मैम आ जाइए प्लीज, मतलब इतनी ये चीजें नहीं संभाली जाती, हर बात में मैम इनका दिमाग का दही हो रखा है, मेरे घर में भी मैं, यहाँ पे भी मैं, कभी तो कोई संभाल लो अपने आप, मेरा दिमाग खराब हो रहा है आज मेरी ऑडियंस सोचेगा पागल हो गई है मेरा दिमाग। मैं सच में सुबह से एग्जॉस्ट हो रखी हूँ, पता है, दिमाग खराब हो गया मेरा भाई, मतलब 10 पता कंटिन्यूस, घर में भी सुन रही हूँ, यहाँ पे भी सुन रही हूँ, 10 तरह की चीजें आ रही है, घर में भी जाके पैसे पैसे पैसे, ये नहीं है वो नहीं है, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं है। यहाँ पे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे मैडम के सैलून आए, थोड़ा इनका काम डाउन हुए, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों और बहनों और मेरी माताओं और बहनों, ऐसा नहीं है कि इतना पैसा मत करो भाइयों, पैसा यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, अमीर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, हम तो पहले से गरीब है, बस हम चाहते हैं थोड़ा बहुत हमारा धंधा पानी चल जाए बस। भाई ऐसा कहीं नहीं आ है, जाते हो आप 2-3 हज़ार रुपए देते हो, यहाँ आके 1000-1500 दे दो मालिक, आ जाओ। अरे ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है, बट एक रेवेन्यू सेट होता है ना दिमाग में। 1 साल हो गया मालिक, कुछ पैसा नहीं है जेब में। अभी देखो इनको, ये लड़की 2-3-4 लोग तो आज है नहीं,
जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखता है कि मैडम पैसे आ गए, मैम ये खत्म हो गया, 10-12 चीजों की लिस्ट बन जाती है, उसमें 15-20 हजार मेरे फूक जाते हैं। मतलब यार जैसे आता है वैसे चला जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, आते ही जाते। इनके वैसे ही काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही पैसे आएंगे थोड़े से, मैम मेक खत्म हो गया, मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गया, नेल का सामान खत्म हो गया, और सबकी स्पेसिफिक अलग अलग चीजें खत्म होती है। नेल्स वाले का 15-20 हजार का अलग से सामान आएगा, मेकअप का इनका फाउंडेशन खत्म होगा, वो 8-10 हजार का आता है, वो मंगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्यूटी वर्क का अलग खत्म हो गया तो अलग से, पेडिक्योर से अलग चला रहे, मैम स्क्रब खत्म हो गया है, कलर वाला कहेगा कलर ट्यूब खत्म हो गया, मैम कलर ट्यूब मंगाने, डेवलपर खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, मैम ग्लव्स खत्म हो गए, मैम ये नहीं है, मैम वो नहीं। भाई क्या बताऊँ, मैं तो आज टोटली एग्जॉस्ट हूँ। प्लीज जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, सिर्फ देखे नहीं, मेरे सैलून आके विजिट करें और मेरे यहाँ पे मेरा काम बढ़ाए। अदरवाइज आपका मेरा सब्सक्राइब होने का कोई फायदा नहीं अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो। सो प्लीज लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब, विजिट। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग बढ़ गया। भाई गाइस प्लीज नोटिस, मतलब मुझे इतना जज मत करना। आज अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, इतना चिल्ला के, इतनी अपनी चीज़ें निकाल के, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं निकाल नहीं सकती, वरना आप लोग मुझे पागल समझेंगे। तो इतना इनफ है। अभी मैं चल रही हूँ घर की तैयारी हो रही है। माया पहले ही रेडी बैठी है, इधर सर का पहले ही बैग रेडी है। वो सबसे पहले, अभी 7:30 भी नहीं हुए और मैं आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है। ये बंदा कहने को मेरा मैनेजर है, गेट बंद कर दिया। ये मुझे सेल देगा 7:30 बजे। मैंने इसको नोटिस कर लिया है, जब इसको लगता है कि अभी क्लाइंट नहीं है, 7:30 बजे गेट बंद करके निकलने की कोशिश में रहता हर टाइम पे। 7:30 बजे, मतलब ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देगा यहाँ पे। बता कैसी होगी सेल, बता तू। 7:30 बजे तो गेट बंद कर देता है यहाँ पे। अब क्या खोल रहा है तू? बंद कैसे किया? क्यों? ऑनर कौन है? आप परमिशन ली मुझसे गेट बंद करने से पहले? सॉरी मैम। ऐसे नमूनों का क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? इनको पता है जब मेरा दिमाग खराब है ना, तो ये जान मुझको और दिमाग खराब कर रहे। भाई मैं चलती हूँ, वरना आज दिमाग की देखा जाए, मेरी आंखों को देखो सूझ के पूरी चाइनीज हो गई है। बाय गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। एंड जिसको भी आना है मेरे सैलून आइए, काम करे। सब कुछ बेस्ट प्रोवाइडेड है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में, और खूब अच्छे डिस्काउंट्स में। ब्राइडल, नेल्स सब कुछ होते हैं, लैशेस, लेंसेज सब कुछ लगते हैं मेकअप में। बाकी में सब मिक्स मैच हो रहा है अभी। तो अभी मैं चलती हूँ। बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑफ यू।